हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर आज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, एक लंबा सा हम लोगों का गैप हो गया था और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो फटाफट लाइव जुड़ जाइए। और गला भी मेरा आज थोड़ा सा ख़राब है, तो साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, और बता दें कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। हम लोग जो है बायोलॉजी का 3-4 पार्ट कर चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं, सबसे पहले बायोलॉजी में वो जाके पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो है जाके देखिए, उसमें सारा डिटेल हम बताए हुए हैं। इसमें थोड़ा कम डिटेल बताएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग ये लाइव जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड को जितने भी इनवाइट कर दीजिए, ताकि वो सब भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन है। जितने भी जुड़ गए हैं अपना उपस्थिति जो है दर्ज करा दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, ये जल स्रोत की दिशा में, जल स्रोत की दिशा में यदि वृद्धि हो रहा है तो ये कौन सा गति कहलाएगा। रसायनानुवर्तन या जलानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन या उपयुक्त सभी। इसमें हम बताए हुए हैं आप लोगों को। प्रकाश की ओर गति करेगा तो प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। जलानुवर्तन जल की ओर गति करता है, तो ये तो सिंपल सा है। तो इसका जितना भी आंसर आ रहा है बी वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दुधारू पशुओं से ज़बरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। आज मेरा गला जो है ना ख़राब था, तो पर भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि जो है ना सर क्लास ले लीजिए, तो हम जो है क्लास ले रहे हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हम बताए थे आप लोगों की, शहर में जो है ना, शहर में जब गाय को पाला जाता है तो ये गाय को छोड़ दिया जाता है। और जब गाय छोड़ देते हैं तो दिन भर क्या खाता है क्या पीता है उससे मालिक को कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जब वो शाम में घर आता है तो उसमें क्या करता है, एक जो है ना सुई लगाता है गाय के थन में, एक जो है सुई लगाता है। इस सुई के लगाने से क्या होता है, गाय के थन में जितना भी दूध होता है वो सब जो है नीचे आ जाता है। और इस दूध को क्या करता है, जो है ना दूध को दूह लिया जाता है। तो ये जो है बहुत मतलब कि ख़राब है। सरकार जो है गैर कानूनी घोषित की है, मतलब ये लगाने से जो है ना सरकार आपको पकड़ भी सकते हैं। तो ये कौन सा जो है ना सुई लगाता है, ऑक्सीटोसिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन या जो है इथिलीन। फटाफट बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए ऑक्सीटोसिन है। आप लोगों को बताए भी थे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है लगा के क्या करता है, जो है ना दूध उसका सारा जो है निकाल देता है। तो ये याद रखना, ऑक्सीटोसिन ये गाय के थन में दिया जाता है ताकि उसका सारा दूध, देखिए गाय जब जो है ना दूध देती है तो वो अपने बच्चे के लिए दूध छिपा भी लेती है, ठीक है ना। लेकिन यदि इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है तो गाय का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उससे इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और सारा दूध इसके थन में आ जाता है और सारा दूध जो है दूह लिया जाता है। ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आवश्यकता से अधिक थायरॉक्सिन के बनने पर बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। फटाफट बताइए। मतलब आवश्यकता से अधिक यदि थायरॉक्सिन बन जाता है तो बच्चों में कौन सा बीमारी होगा। क्रेटेनिज्म, तपेदिक, कालाजार या उपयुक्त सभी। फटाफट बताइए। जितने भी जुड़े हैं जो है अपने फ्रेंड को भी जोड़ लीजिए जल्द से जल्द। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए थायरॉक्सिन बताए थे कि गला में जो है ना एक ग्रंथि पाया जाता है, गला में एक ग्रंथि पाया जाता है। तो आप लोग फटाफट उसका नाम बताइए। और इसी से निकलता है थायरॉक्सिन, जो है ना थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है बोल रहा है अधिक से अधिक निकलने से क्या हो जाता है कि जो है ना बच्चा में एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग क्रेटेनिज्म कहते हैं। याद रखना क्या हो जाएगा, क्रेटेनिज्म। इसको हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसको कहते हैं अवटु वामनता। अवटु वामनता, देखिए ये क्या होता है कि अवटु वामनता का मतलब होता है कि यदि कोई आदमी 30 से 35 साल हो जाए ना इसका एज, तो पर भी ये लगेगा जो है ना 5 से 6 साल का बच्चा है। समझ में आया कि नहीं। 4 से 5 साल, 5 साल से 6 साल वाला बच्चा लगेगा। तो इस तरह आप देखे होंगे बहुत सारा जो है ना आदमी होता है कि वो अब जो है ना बुढ़ाने के कगार पे है, लेकिन वो लगता है दिखने में कैसे, बच्चा के जैसा। तो इसमें क्या है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना ज़्यादा स्राव हो गया है, जिसके कारण जो है इसको बढ़ने ही नहीं दिया, जिसके कारण इसको कहा जाता है क्रेटेनिज्म। इसको बीमारी हो गया। आप देखे होंगे सर्कस सब में जो है ना, सर्कस सब में बहुत जो है बड़ा बड़ा आदमी देखे होंगे, जो है वो छोटा दिखता है, बहुत छोटा दिखता है। या तो आप डांस वगैरह सही देखे होंगे बौना सबका, तो ये इसी से होता है। क्रेटेनिज्म इसको बीमारी कहते हैं। ये किसके जो है अधिक शराब से होता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन से जो है कहाँ से निकलता है, तो याद रखना है थायराइड ग्रंथि से, बताए थे आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि उस पादप हार्मोन का नाम बताएं जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। और ये आज जो है ना लास्ट ही पार्ट होगा बायोलॉजी का, जो है आपके चैप्टर का मस्तिष्क का। उसके बाद हम लोग चलेंगे जो है ना जनन चैप्टर में। तो उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। ऑक्जिन हो जाएगा, एफसीसी हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा। तो पतझड़ हम बताए थे कि पतझड़ का मतलब हुआ कि जो पेड़ है, पेड़ का सारा पत्ती क्या होता है, पत्ती जो है पेड़ का नीचे गिर जाता है, सारा पत्ती जितना भी था वो नीचे गिर जाता है। ये क्या है, ये पतझड़ को दर्शाता है। तो ये पतझड़ जो है ना किस हार्मोन के कारण होता है, तो पादप में जो हार्मोन होता है आपको बताए थे एफसीसी हार्मोन होता है। एफसीसी क्या करता है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, ये वृद्धि रोधक होता है, याद रखना ये वृद्धि रोधक होता है, अर्थात ये वृद्धि नहीं होने देता। जैसे मान लीजिए कि पेड़ बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है कहाँ तक बढ़ते चले जाएगा, आसमान में पहुँच जाएगा नहीं ना। तो इसको जो रोकने के लिए ये जो है आता है एफसीसी एसिड हार्मोन होता है। तो ये आता है, उसके बाद इसकी वृद्धि को रोक देता है। कब इसको पत्ती गिराना है, कब फल को गिराना है, ये सब किसका काम है, ये इसी का जो है ना डिपार्टमेंट है बेचारा, एफसीसिक एसिड का। ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको इसमें बताए भी थे कि इथिलीन क्या है, इथिलीन तो याद रखना इथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। और जिब्रेलिन बताए थे ये तना का मोटाई वगैरह बढ़ाने का काम करता है, और ये पौधा का जो है लंबाई वगैरह बढ़ाने का काम करता है। ये शीर्ष भाग में पाया जाता है। तो इतना आप लोगों को बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है। एक सेकंड रुक जाइए, हम फैन बंद करते हैं, हो सकता है मेरा भी आवाज़ गड़बड़ है और फैन भी चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। तो बताइए एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है, अभी जस्ट बताए हैं, कौन सा हो जाएगा, जिब्रेलिन, ऑक्जिन, एबीए या इथिलीन। जो हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक है, तो अभी जस्ट बताए पौधा की वृद्धि में ऑक्जिन आ जाता है, ठीक है। तो ऑक्जिन हार्मोन जो है पौधा की वृद्धि में सहायक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक हैं, कौन कौन हो जाएंगे, उद्दीपन हो जाएगा, प्रतिवर्ती चाप होगा, या इनमें से ये दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। फटाफट बताइए आप लोग आंसर, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पढ़ाए थे उद्दीपन, जो नहीं पिछला वीडियो देखे हैं ये हम पूरा डिटेल से बता दिए हैं, तो आप उधर जाके देखिएगा। न्यूरॉन हम पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, न्यूरॉन, ठीक है ना, न्यूरॉन को पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं। तो जो नहीं देखे हैं जाके पीछे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है रखा हुआ प्ले लिस्ट में, जाके आप बायोलॉजी की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिक्सीडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है। देखिए मिक्सीडेमा नामक एक बीमारी होता है जो कि एक हार्मोन है उसके कमी से होता है। तो कौन से हार्मोन के कमी से होता है, ऑक्जिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या इनमें से सभी। फटाफट बताइए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए आप लोग। तो देखिए मिक्सीडेमा जो होता है ना, ये बताए थे अभी जस्ट आपको बताए कि ये मान लेते हैं आदमी का गला है, और गला में जो है ना, गला में एक ग्रंथि होता है जिसको हम लोग कौन सा ग्रंथि कहते हैं, थायराइड। तो ये जो थायराइड है, थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। याद रखना है कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। याद रखना ये थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक से बताए थे क्या होता है, आदमी बौना लगता है देखने में, ठीक है। तो उसको अवटु वामनता कहते हैं, क्रेटेनिज्म। अभी जस्ट बताए, यदि हम लोग थायरॉक्सिन का बात करते हैं, डिटेल बताते हैं आप लोगों को फिर से। इससे जो है दो होगा, या तो अधिक शराब होगा या कम शराब होगा। कम शराब होगा तो एक बीमारी हो जाता है मिक्सीडेमा, मिक्सीडेमा याद रखना है, मिक्सीडेमा। और यदि अधिक हो जाता है तो ये वामनता होता है, अवटु वामनता। तो याद रखना अवटु वामनता। अभी ये देखिए थायरॉक्सिन जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग अवटु भी कहते हैं हिंदी में, याद रखना। तो अवटु वामनता हो जाता है। तो याद रखना इसमें मिक्सीडेमा नामक बीमारी किसके कमी से हो जाता है, तो थायरॉक्सिन के कमी से। अधिक से क्या हो जाता है, अवटु वामनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, बेटिंग, डार्विन, लमार्क या उपयुक्त सभी। फटाफट बताइए आप लोग, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा बेटिंग्स। तो याद रखना जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इंसुलिन हार्मोन ये जो है अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीपिका, लैंगरहैंस
हैंस द्वीपिका के बीटा सेल से स्रावित होता है। याद रखना है किससे निकलता है, बीटा सेल से स्रावित होता है। ये काम क्या करता है याद रखना है, तो इसको आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा। ये काम क्या करता है, इंसुलिन, इंसुलिन शरीर में जो है ना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अर्थात यदि इंसुलिन का कमी हो जाए तो शरीर में जो है ना कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो चीनी बीमारी हो जाएगा। चीनी को ये कंट्रोल करता है, चीनी बीमारी होगा। चीनी बीमारी को ही हम लोग कहते हैं जो है इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज, ठीक है ना। या इसी को हिंदी में डायबिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, मधुमेह। तो ये भी याद रखना है, मधुमेह हो जाएगा। तो इतना बात याद रखना इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो किसने बताया था, बेटिंग्स ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के बाद जो है दुग्ध स्राव के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि जब किसी जो है महिला का जो है ना बाबू होता है, बच्चा होता है, उसके बाद उसके स्तन में दूध लाने का काम कौन सा हार्मोन करता है। तो जो है आपको बताना है कि स्तन में जो है दूध लाने का काम कौन करता है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, आयोडीन या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें देखिए दूध स्राव के लिए कौन हो जाता है, ऑक्सीटोसिन जो है ये सुई होता है। ऐसे तो ये हार्मोन भी होता है। तो एक इसमें और याद रखिएगा, हमको तो लगता है जहाँ तक ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा ये गलत लग रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा LTH हार्मोन। आपको बताए थे हम LTH हार्मोन के बारे में पूरा डिटेल। तो आप लोग यदि नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाके देखिए। LTH हार्मोन बताए थे आपको। L से होता है लैक्टोजेनिक, तो याद रखना L से होता है लैक, T से लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। याद रखना लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। तो ये LTH याद रखना, LTH हार्मोन के जो है स्राव होने से क्या होता है कि जो दूध का स्राव होता है, अर्थात उसके स्तन में दूध आता है जब जो है बच्चा जन्म होता है उसके बाद। तो याद रखना है। और यही LTH क्या काम करता है, तो ये आपको बताए भी थे कि LTH हार्मोन के स्राव होने से ही जो है ना कार्पस जो है ल्यूटिनियम जो होता है, कार्पस ल्यूटिनियम जो कि अंडाशय होता है ना, अंडाशय जो होता है जहाँ से अंडाणु निकलता है। याद रखना है जहाँ से अंडाणु निकलता है, अर्थात अंडाणु जब जो है ना, ये देखिए आप लोगों को बताए हुए थे, ये हम लोग जो है देखिए ऐसे ये जनन चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोगों को। यहाँ से देखते हैं कि अंडाशय निकलता है, ठीक है, यहाँ से अंडाशय से अंडाणु निकलता है और यहाँ से कुछ ही अंडाणु यहाँ तक पहुँचता है। ये फिलिपियन ट्यूब कहलाता है। ये जो है यहाँ ये नलिका के पास पहुँचता है और स्पर्म इधर से पहुँचता है और दोनों जब मिलता है तो यहाँ से जो है ना जायगोट का निर्माण होता है। आगे यहाँ आता है नीचे और उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है। यहाँ निषेचन हो जाता है, उसके बाद नीचे आके यहाँ जायगोट बनाता है और यही धीरे धीरे शिशु बन जाता है। तो इसमें से कुछ ही होता है जो यहाँ तक पहुँच पाता है, यहाँ तक पहुँचता है। और उसके बाद ये जो है ना क्या हो जाता है, ये खाली हो जाता है, खराब होता है। उसके बाद ये निकल के जो है ना ख़त्म हो जाता है। और ये जब ख़त्म होता है तो ये सिकुड़ जाता है। याद रखना ये सिकुड़ जाता है। तो इसी को पित्तपिंड कहा जाता है, पित्तपिंड कहा जाता है। याद रखना है। तो ये जो है LTH हार्मोन के कारण ही होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों है। मतलब कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहिर्स्रावी। अब जिसको अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी नहीं समझ में आता होगा तो वो जाके जो है पार्ट 2 को देखें। वीडियो पार्ट 2 में आपको समझाए हुए हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 ये वो जाकर देख लें पहले। तो कौन सा हो जाएगा, अगर न्यासय, यकृत या विरसन या उपयुक्त सभी, कौन सा हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों है, तो आपको बताए हैं। तो सबका आंसर जो है सही हो रहा है। जो भी आंसर दे रहे हैं B अगन्याशय, तो क्या हो जाएगा अगन्याशय जो है सही हो जाएगा। अगन्याशय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। याद रखना पैनक्रियाज। तो ये जो है इससे हार्मोन का स्राव, इसको क्यों कहते हैं अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी, क्योंकि इससे हार्मोन भी निकलता है और इससे जो है आपका एंजाइम भी निकलता है, भोजन पाचन में भी मदद करता है। और हार्मोन कौन सा निकलता है अगन्याशय से, अभी जस्ट बताए कि एक जो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है। बहुमूत्रता मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब कि जो आदमी है टॉयलेट जो है, ठीक है ना, जो टॉयलेट है, ठीक है,
तो या तो हम बोल सकते हैं पेशाब, या इसी को बोलते हैं मूत्र विसर्जन। मूत्र मतलब कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा करता है, हमेशा जो है उठ उठ के जाता है, आधा घंटा बैठा है फिर चला गया, फिर जो है बैठा कुछ देर में फिर चला गया। तो ये किसके कारण होता है? ये बहुमूत्रता की जो बीमारी होता है यह किस हार्मोन के कारण होता है? एडीएच, इंसुलिन, ऑक्सीजन या उपयुक्त सभी। तो आपको ये हम समझा चुके थे कि एडीएच हार्मोन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि एडीएच का मतलब क्या हो जाता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। आपको बताए थे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना, DIURATIC, ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। तो ये याद रखना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। देखिए लिखने में थोड़ा सा इससे डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, इसे हम बोल देते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। तो एंटी ड्यूरेटिक जो है हार्मोन होता है एडीएच। एडीएच क्या करता है? शरीर में जो है ना जल को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये जब जल अनियंत्रित हो जाएगा तो बार बार जो है टॉयलेट आएगा। तो मतलब बहुमूत्रता का बीमारी किससे हो जाता है? एडीएच से। याद रखना, इंसुलिन से बता ही दीजिए, मधुमेह वाला है, और ऑक्सीजन जो है पौधा का हार्मोन है, ये बढ़ाने का काम करता है पौधा को। एड्रेनलिन किस अंग पर जो है सीधे कार्य करता है? हृदय पर, वृक्क पर, यकृत पर, उपयुक्त पे सभी। तो ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो एड्रेनलिन जो है किस अंग को सीधा सीधा कार्य करता है? तो याद रखना, एड्रेनलिन जो होता है वो वृक्क पर होता है। बताए थे आपको एड्रेनलिन ये होता है वृक्क, इस तरह का ये आपका वृक्क हो जाता है, ठीक है, ये वृक्क हो जाता है। अब ये वृक्क में देखिए, ये वृक्क में यहाँ पे पाया जाता है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पाया जाता है, और यहाँ इस ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, याद रखना है, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि है, इससे जो निकलता है हार्मोन उसी को कहते हैं हम लोग एड्रिनलिन। एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनलिन हार्मोन का क्या काम है? देखिए, एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में आपको बताए थे कि ये क्या करता है, इसको कहते हैं हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। लड़ो और उड़ो यदि हम बोलें इंग्लिश में तो फाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं इसको, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो ये इमरजेंसी में स्राव होता है, इसलिए इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अर्थात जब कभी आप गुस्सा हैं तो वहाँ पर जब मारेंगे तो ये मतलब गुस्सा में ये हार्मोन का स्राव हो जाता है, और अचानक जो है ना अधिक ताकत आ जाता है। एक जो है अलग ही प्रकार के आपके अंदर जो है एक शक्ति आ जाता है, जिसको जो है ये कौन सा देता है वो? तो एड्रिनलिन जो है ना, एड्रिनल ग्रंथि से जो निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन, यही शराब होने के समय जब आदमी जो गुस्सा होता है तो उस समय जो है ना लड़ाई करता है, चोट बहुत ज़्यादा लगता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन के कारण। तो याद रखना है, ये कहाँ होता है? ये जो है वृक्क, किडनी पर होता है, किडनी से ही निकलता है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला है, शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? ये आप लोगों को हम पूरा डिटेल में बताए हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होता है आपका जो मस्तिष्क, एक होता है मस्तिष्क, और दूसरा हो जाता है आपका जो है स्पाइनल कोड, ठीक है ना, स्पाइनल कोड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मेरू रज्जु। याद रखना, मेरू रज्जु। तो ये दोनों जब मिलता है तो उसी को कहते हैं हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल कोड वाला और जो मस्तिष्क में। मस्तिष्क में बताए थे आप लोगों को कितना जोड़ी जो नस पाया जाता है मस्तिष्क में? तो याद रखना कितना, 12 जोड़ी पाया जाता है, 12 जोड़ी। और इसमें कितना पाया जाता है? मेरू रज्जु में 31 जोड़ी। ये भी याद रखना, ये जब आपस में जो कनेक्ट होता है तो उसी से बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप फटाफट बताइए। मेडुला में, या हृदय में, वृक्क, या इनमें से सभी? फटाफट बताइए कहाँ बन जाएगा प्रतिवर्ती चाप, कहाँ बनेगा? तो ये याद रखना, मेडुला में बनेगा। कहाँ बनेगा? मेडुला में बनेगा। प्रतिवर्ती चाप के बारे में हम पूरा बता चुके हैं आप लोगों को, न्यूरॉन जब पढ़ाई हुए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन भाग देता है? फटाफट बताइए भूख की सूचना। यदि हम बात करते हैं तब तक आप लोग आंसर कीजिए, हम समझा देते हैं। मस्तिष्क, यदि बात करें मस्तिष्क में जो है 3 भाग होता है। मस्तिष्क में 3 भाग होता है। एक को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरा को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, तीसरा को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अग्र मस्तिष्क में हम बताए थे आपको 2 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क में कितना भाग होता है? 2 भाग। तो एक भाग को हम बोलते हैं
सेरिब्रम, इसको बोलते हैं सेरिब्रम, और दूसरे को बोलते हैं डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन याद रखना है, डायनसेफ्लॉन। अब यहाँ से बताए थे आपको कि डायनसेफ्लॉन जो है 2 भाग में होता है। अब यहाँ से हम चलते हैं डायनसेफ्लॉन से। डायनसेफ्लॉन ये जो है 2 भाग में होता है। कौन कौन? एक तो होता है हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हो गया और दूसरा थैलेमस हो गया। अब देखिए थैलेमस क्या करता है, ये बाहरी चीज़ों का अनुभव कराता है। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, ठीक है, गर्म पानी देह पे फेंक दिया, कोई चुट्टी काट लिया, सांप काट लिया, ये सब क्या बाहरी चीज़ जितना भी होता है ये थैलेमस बताता है। और हाइपोथैलेमस वैसा होता है जो आंतरिक चीज़ों को बताता है। जैसे कि आपका पेट दर्द दे रहा है, बोल दिए झूठ का मेरा पेट दर्द दे रहा है, तो बहनों चल गया। माथा दर्द दे रहा है, ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है जो है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस जो है अंदर का चीज़ बताता है। आपको भूख लग गया, कोई देखता है जाके झांकता है पेट में कि भूख लगा है कि नहीं, यहाँ खाली है कि भरा है, नहीं देखता है। कोई जाके देखता नहीं कि छोटी आँख देखते है, अरे पाइप घींच के देख लेगा, अरे तुम्हारा छोटी आँख में सब खाना भरा है, कैसे बोल रहा है भूख लगता है। तो ये सब नहीं होता है। तो ये कहाँ का फीलिंग्स है? ये है हाइपोथैलेमस। आपको बताए भी थे हाइपोथैलेमस ही जो है ना गुस्सा दिलाता है, एकदम जो है ना बिखिया जाता है, गुस्सा लगता है पूरा। तो हाइपोथैलेमस के कारण यहीं से होता है प्यार। आपको बताए थे प्यार वगैरह चीज़ कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। यही जो है ना हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो बस प्यार हो जाता है, और किसी को दिखता नहीं है, पूरा अपने दुनिया में खो जाता है। ये किसके कारण? तो हाइपोथैलेमस के कारण। तो याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किस भाग का था? अग्र मस्तिष्क का। तो इसका भूख की सूचना जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग देता है? अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उल्टी आने की जो है क्रिया तंत्रिका तंत्र की किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? फटाफट बताइए आप लोग। उल्टी जो आता है तो तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग? मेडुला, अग्र मस्तिष्क, एक्सॉन या इनमें से सभी? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। जल्द से जल्द आंसर आना चाहिए। ठीक है, मेडुला, जिसका भी मेडुला है उसका आंसर सही है, मेडुला हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए हम बताए थे कि उल्टी आना किस प्रकार का क्रिया है, तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक है। अनैच्छिक का मतलब होता है जो मेरे बिना इच्छा का हो जाए, जो बिना इच्छा का होता है। तो बिना इच्छा का होने वाला क्रिया, बिना इच्छा का होने वाली क्रिया, ठीक है। जब इच्छा ही नहीं है तो इच्छा नहीं है तो हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो है ना जो ओंघाई आता है, ओंघाई ये आपके इच्छा पे निर्भर करता है क्या? ओंघाई नहीं करता है। जैसे कि जो है पलक झपकता है, ये आपके इच्छा के अनुसार होता है क्या? नहीं होता है। यदि हम बोलते हैं खाना पचना, क्या ये आपकी इच्छा से है? पाचन क्या इच्छा से होता है? नहीं होता है। जैसे आप खाना खाए, बस वो गला के अंदर गया कि सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो खुद अपना जो है कंट्रोल कर लेता है। तो ये कौन करता है? तो यही है मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रखना, इसका फुल नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कौन सा हो जाएगा कोशिका विभाजन को? साइटोकाइनिन, इंसुलिन या इनमें से सभी? कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो ये हम पादप हार्मोन पूरा डिटेल में आप लोगों को बता चुके हैं। पादप हार्मोन हम आपको डिटेल में बताएं कि ये 5 प्रकार का होता है आपके किताब के अनुसार। तो एक हो जाता है ऑक्जिन होता है, दूसरा जिब्रेलिन होता है, तीसरा साइटोकाइनिन होता है, चौथा जो है एफसीसिक होता है, और 5वां बताए थे आपको इथिलीन होता है जो फल पकाने वाला होता है। तो इसी में पूछा है साइटोकाइनिन क्या काम करता है? तो साइटोकाइनिन जो है यहाँ कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। थायराइड के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? देखिए ये भी आपको बताया पूरा डिटेल कि थायरॉक्सिन जब स्राव होगा तो कौन सा तत्व? कैल्शियम हो जाएगा या सल्फर हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा, हीलियम होगा, क्या हो जाएगा? तो आपको बताए हुए थे कि कैल्शियम और फास्फोरस होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये थायराइड मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है। तो याद रखना है कैल्शियम और फास्फोरस। अब थायरॉक्सिन से जो निकलता है तो ये कौन कंट्रोल करता है? तो हम आपको बताए थे एक थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड, और दूसरा होता है पाराथायराइड। तो ये पाराथायराइड ही जो है कंट्रोल करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? ये आप लोगों के लिए आज होमवर्क रहेगा।
न्यूरॉन, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ना कि जो है आप अभी जो लाइव चैट कर रहे हैं इसमें नहीं, लाइव चैट में नहीं, आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लाइव चैट जब हटाइएगा तो वहाँ आता है कमेंट बॉक्स, वहाँ जाके आपको बताना है कि न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं। हम न्यूरॉन पूरा डिटेल से आपको पढ़ाए हुए हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं या माइलिन शीथ कहते हैं, शीथ होगा, शीथ, शीश नहीं, शीथ, या लवक होगा या एक्सॉन होगा। फटाफट वहाँ जाके आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो और समझ में आ रहा था कि नहीं, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। और अब आगे जो है आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तभी पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को जो है लग रहा है ऐसा कि वो हम लोगों का नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग वो कमेंट कीजिएगा, हम उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे और जल्दी आपको जो है बोर्ड पे आके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बोर्ड का भी बहुत दिन से जो है छूट गया है, तो वो भी आके पढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।